हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टडी में हम डिस्कशन करेंगे कॉमर्शियल कम्युनिकेशन। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का टॉपिक एंड तक जरूर दिखेगा, जहां पर हम सबसे पहले 70 मार्क की जो उसकी प्रिपरेशन हो सकती है उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के डिटेल में डिस्कशन करने वाले, कहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने मार्क में पूछा जाएगा, क्वेश्चन में 5 में क्या हो सकता है, और इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए कौन कौन से आईएमपी टॉपिक रहेंगे हर एक यूनिट के अंदर, वो सबको लेकर मैं बात करने वाला हूं। इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहले पेपर पैटर्न की हम बात करते हैं। हमारी एग्जाम अगेन 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइम के साथ होने वाली है, जहां पर टोटल 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के जो मार्किंग है वो इक्वल होने वाले। सीसी के अंदर भी 14 मार्क के अकॉर्डिंग ही हमारे 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक ही यूनिट वाइज पूछा जाने वाला है, जिसकी डिस्कशन हम लॉन्ग करेंगे और क्वेश्चन 5 में क्या होगा उसकी भी बात करेंगे। ये जो 14 मार्क है वो हर एक क्वेश्चन में किस तरह से कवर करेगा उसके लिए भी स्टडी ने 3 ऑप्शन बताया, जो आप सब जानते भी होंगे। 14 का ऑप्शन में 14, दूसरा 14 का ऑप्शन में 7, तीसरा ऊपर भी 2 7 और नीचे भी 2 7। बट हमारा ये कॉमर्शियल कम्युनिकेशन है तो इसके अकॉर्डिंग पूछा जाने वाला नहीं है। हर एक यूनिट के अंदर टॉपिक अलग होता है तो उसके मार्किंग भी अलग होने वाले हैं। तो हम एक ही यूनिट को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो मैं आपको मार्किंग भी समझाऊंगा, आईएमपी स्ट्रेटेजी साथ में बताऊंगा। सबसे पहले इजी जो है, जो सबसे पहले तैयार करना चाहिए उसकी बात करते हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये 14 आउट ऑफ 14 हमारे 1 आवर के अंदर कंप्लीट हमारे आ जाएंगे। तो इसके अंदर हमें क्या पूछा जाएगा उसकी तैयारी ध्यान से समझिएगा। जहां पर क्वेश्चन 5 में हमें एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे। 98% की एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे। ट्रू फॉल्स बाय चांस हो सकते हैं, बट एमसीक्यू पे ही ज्यादा भार दीजिएगा। अभी एमसीक्यू कितने मार्क का होगा तो ध्यान से समझिएगा। एक एमसीक्यू 2 मार्क का रहने वाला है। हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। तो आपको 7 जितने ही अटेम्प्ट करने रहेंगे। अब 7 अटेम्प्ट जरूर करें, लेकिन दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 10 तो होते, लेकिन 12 तक दिए गए होंगे। अब जब 12 में से 7 ही लिखने हैं, तो जैसे मैंने हर एक वीडियो में आपको कहा है, स्टार्टिंग के 7 वो लिखिए जो आपको परफेक्ट आते हैं, जिससे क्या रहेगा आपके स्टार्टिंग के 7 से आपके 14 मार्क वहां पर कवर हो जाएंगे। और ये 14 हर एक के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पास होने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और हाईएस्ट लाने वाले के लिए, क्योंकि पासिंग 25 है और यहाँ पर ही अगर 14 आउट ऑफ 14 कवर हो जाते तो बहुत ही नजीक पहुंच जाते हैं। और ऊपर के जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप 5 से ज्यादा और अच्छे मार्क भी ला पाते हो। और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छे मार्क लाने के लिए इंपॉर्टेंट। अब इसकी तैयारी समझिएगा। यहाँ पे पूछा क्या जाना है, यहाँ पे आने वाला हमारे पास टैक्स। जो टैक्स होते हैं जहां पर हमारे पास 5 चैप्टर है वो पूछे जाने वाले। बुक के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा। जो हमारे पास 5 चैप्टर है, यहाँ पर हर एक चैप्टर में आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर का मैं आपको बताना जा रहा हूँ, उसी तरह आप सारे चैप्टर के समझ जाएंगे। ये जो एमसीक्यू दिख रहे यही के ये एमसीक्यू इसी में से बन के आने वाला, कोई भी एक्स्ट्रा बाहर से आएगा नहीं। जैसे 12 के 12 दिया तो 12 में से आएगा। 98% एमसीक्यू के ही चांस है। ट्रू फॉल्स बाय चांस हो सकते हैं, तो आप ज्यादा बार एमसीक्यू पे ही देना है। रेगुलर स्टूडेंट्स है तो ट्रू फॉल्स हल्के से देख के जा सकते हैं। इस तरह आपको 5 चैप्टर के कर लेना, जिससे क्या रहेगा आपके पास 12 के 12 उसी में से मिलेंगे। लेकिन टाइम कम है तो 4 चैप्टर को तो कम से कम कीजिएगा। और इसकी दूसरी सेकंड हेल्प, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको क्या करना है, वीजी स्टडी बोर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। क्या रहेगा वहां पर आपको सीसी के अंदर 5 के 5 चैप्टर के हर एक एमसीक्यू की टेस्ट बना के दे दिए, ठीक है। उस फ्री में वो भी टेस्ट आपको देने को मिलेगी, साथ में उसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो सारे के सारे एमसीक्यू वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो वहां से भी आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी। और तो बोलना चाहूंगा कि आप वहां पर आपका सेमेस्टर का कोर्स भी अवेलेबल है, तो कोर्स में भी ज्वाइन होगा। भले लास्ट मंथ के 1 मंथ के लिए भी आप ज्वाइन होगा, तो आपको हर एक सब्जेक्ट में हेल्प मिलेगी, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। तो कोर्स में भी जरूर ज्वाइन हो। आई होप आपको क्वेश्चन 5 की तैयारी समझ में आएगी। बुक से भी कर सकते हो और साथ में आपको एप्लीकेशन के अंदर फ्री में 5 यूनिट की टेस्ट और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ऊपर के 4 क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं। मैं आईएमपी स्ट्रेटेजी साथ में बताते हो जाऊंगा। जो मोस्ट ऑफ होने के चांसेस है मैं उसी की बात करूंगा। बाय चांस चेंज हो सकता है। जो हमारे यूनिट नंबर 1 में से फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है उसमें कैसा रहेगा, ये हमारा टैक्स के बेस पर पूछा जाना है। जहां पर हमारे 5 चैप्टर मोस्ट ऑफ 5 ही होते हैं हर बार। तो टैक्स में से बनेगा, जहां पर 2 हमारे डिवीजन बनने वाले। फर्स्ट जो रहेगा उसमें हमें क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, और जो सेकंड रहेगा उसमें शॉर्ट नोट देखने को मिलेगी। अब मार्किंग समझना, जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वहां पर आपको फॉर जितने अटेम्प्ट करने रहेंगे, दिए हुए एक्स्ट्रा 6 में से आपको 4 लिखने रहेंगे और हर एक के 2 मार्क रहेंगे। इसके अकॉर्डिंग आपके 8 मार्क यहाँ पर क्वेश्चन आंसर से कवर हो जाएंगे। वहीं पे शॉर्ट नोट की बात करें तो आपको 1 लिखनी रहेगी। दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 3 जितनी दी गई होगी, 3 में से आपको कोई 1 लिखनी रहेगी।
जिसके 6 मार्क रहेंगे इस तरह से 40 मार्क हो जाएंगे कवर। आई होप मार्किंग 90% इसी के अकॉर्डिंग होगी। अभी तैयारी ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर IMP से ज्यादा फोकस स्ट्रेटजी पे करना है, क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन तो लिखने ही है और एक ही शॉर्ट नोट लिखनी है। तो तैयारी ऐसे कीजिए कम तैयारी के अंदर भी आपको कंफर्म आपको आ जाए। तो पिछले इतने सालों से सीसी में मैं मोस्ट ऑफ हर सेमेस्टर में जो बताता उसी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटजी समझा रहा। अब 5 चैप्टर है, अब 5 चैप्टर में IMP एक एक क्वेश्चन अलग अलग देने बैठू, अलग अलग शॉर्ट नोट, तो बहुत टाइम जाएगा और ज्यादा तैयारी हो जाएगी। इससे बेटर है कम से कम लास्ट दिन वाले है तो 3 कीजिए। अगर एक ही दिन एग्जाम का कल ही देना है एग्जाम तो 3 कोई भी चैप्टर कर लीजिए, वो भी सलंग कीजिए। सलंग का मतलब स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लीजिए, या तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कर लीजिए। उससे क्या रहेगा, शॉर्ट में जो 3 पूछी जाएगी उसमें से एक ना एक तो आपकी वो निकल जाएगी जो आपने चैप्टर रेडी किया है, इसलिए सलंग 3 की मैं बात कर रहा हूँ। और क्वेश्चन आंसर जो 4 उसमें 3 तो निकल जाएंगे ही, और एक का किसी का डबल भी देखने को आपको मिल सकता है। इसके लिए कोई भी 3 पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन रेगुलर स्टूडेंट से 1 महीने पहले वीडियो अपलोड हुआ तो 4 कीजिए, 5 तो किसी को भी करना नहीं, 4 चैप्टर करोगे आपका सेफ हो जाएगा। और पढ़ना क्या क्या है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ईजी होता है। सबसे पहले आपको जो समरी दी गई है इंग्लिश में उसका गुजराती से आप समझ लोगे, स्टोरी आपको पता चल जाएगी। तो उसका जो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर दिए यही आपको रीड करना है। इसी क्वेश्चन आंसर में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाने वाले है, ठीक है। एडिशनल आप पढ़ो तो नहीं पढ़ो तो भी चलेगा, क्योंकि उसी में से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आंसर से आपका ये यहाँ पर 8 मार्क कवर हो जाएगा। साथ में शॉर्ट नोट, जैसे मैंने कहा उस चैप्टर में जितनी शॉर्ट नोट है उतनी तैयार करना, उसमें से एक भी छोड़ना नहीं, क्योंकि एग्जाम में आप जब 3 ही चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें से कोई भी एक शॉर्ट नोट देखने को मिल सकती है। और मोस्ट ऑफ समरी आपको आती है तो शॉर्ट नोट आपको ऑटोमेटिक पता चल ही जाती है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है। और जो MCQ क्वेश्चन 5 के लिए आपको रीड करना है, तो इस तरह से कोई भी 3 चैप्टर अच्छे से कीजिए, रेगुलर तो 4 कर लीजिए, तो आपका ये सेफ हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन डिटेल में समझ में आ गया होगा, इसकी तैयारी कैसे करनी है। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, ये हमारा यूनिट नंबर 2 में से आने वाला है। ये कैसा रहेगा, ये हमारा लेटर रहने वाला है। अब ये लेटर भी किस टाइप के याद रखिएगा, हर एक में अलग अलग टाइप के पूछा जाता है। हर एक सेमेस्टर में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेटर है। यहाँ पर देखिएगा इसमें पूछा कैसे जाएगा, एक आपको देखने को मिलेगा, उसके ऑप्शन में सेकंड आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक एक के ऑप्शन में एक रहेगा, उसमें से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना, डायरेक्ट आपके 14 मार्क कवर होने वाले। अभी 2 पूछे जाएंगे तो आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन से 2 ऐसे रह सकते हैं जो मोस्ट ऑफ पूछे जा सकते हैं। तो देखिए मैं बताना चाहूंगा बुक के थ्रू, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है लेटर। ये टॉपिक ही इतने ईजी क्योंकि कॉर्पोरेट को हम लेटर लिख रहे हैं कुछ सोशल काम करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर MNC को लिख रहे कि वो एक सेटअप कर दे चिल्ड्रन पार्क। यहाँ पर हम प्राइवेट कंपनी को क्या कर रहे, बोल रहे कि पुअर स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी खोल दे। यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बोल रहे कि RTI के लिए अलग से सेमिनार वो अरेंज करे। यहाँ पर बैंक को लिख रहे लेटर कि डिजिटल बैंकिंग की अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम वो अरेंज करे। यहाँ पे हम कॉर्पोरेट को क्या बोलो, हॉस्पिटल वाले को क्या बोलेंगे, फ्री में मेडिकल चेकअप का कैंप। ये 5 से 5 आप वाकिफ होंगे, स्टैंडर्ड 12 से लेकर कॉलेज तक बहुत ही इजी के जो सब्जेक्ट में लिखना आएगा 3 से 4 पैराग्राफ लिखने, 3 पैराग्राफ लिखोगे तो इनफ है। आप नॉर्मली उसके टॉपिक के बारे में लिख सकते हो, कुछ इस तरह से दिए गए, और हर एक टॉपिक एग्जाम में आया हुआ ही है। तो इसकी तैयारी में बताना चाहूंगा, अब 2 है उसमें से कोई एक निकल जाए, उसके लिए मैं बोलना चाहूँ कोई भी 3 पढ़ लीजिए, कंटिन्यूस 3 पढ़ लीजिए, उसमें से आपको एक निकल जाएगा। और मैं जिस तरह से ज्यादा प्रीफर करूंगा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जो RTI वाला है, डिजिटल बैंकिंग वाला और फ्री मेडिकल चेक, इन 3 में से कोई एक निकले जैसे 99% है, ठीक है। लास्ट वाले तो 3 ये पढ़ लीजिएगा। वैसे सब में एकदम एग्जैक्ट सेम जैसा ही लिखना रहता है, बस टॉपिक है आपको पता था, एड्रेस सेम रहेगा, लिखने का फॉर्मेट सेम रहेगा। मैं चाहूँ तो डिटेल में इसको समझा ले, लेकिन नॉर्मल आप पढ़ के भी आप तैयार कर सकते हो, गुजराती में आपको समझाने के लिए दिया गया, लेकिन लिखना इंग्लिश में ही है दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये 3 कम से कम कीजिएगा, एक्स्ट्रा टाइम बचे दोनों में से कोई एक करोगे तो आप सेफ हो जाओगे, पर 3 पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी अगेन लेटर ही रहेगा, और सीसी में हमेशा 2 सेक्शन लेटर वाले ही रहते हैं, बस टॉपिक हर एक सेमेस्टर में अलग अलग आते हैं। यहाँ पर लेटर के नाम को एजेंसी लेटर देखने को मिलेगा। एजेंसी में भी 2 टॉपिक है, ठीक है। एक के ऑप्शन में एक देखने को मिलेगा, एक तो एजेंट लिख रहा है प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल मतलब कंपनी को, एक कंपनी लिख रही है एजेंट को, इस तरह से 2 रहने वाले हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। अब इसकी तैयारी समझिएगा, ज्यादातर मैं स्ट्रेटजी पे फोकस कराने की बात करता हूं कि जिससे आप सेफ हो जाए। यहाँ पे कितने दिए गए, टोटल 8 दिए गए। 8 वैसे देखा तो नॉर्मल है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टॉपिक ही ऐसे आपको लग रहा है कि बहुत बाहर के नहीं है, नॉर्मल हम जानते हैं। एक जैसे ऑफरिंग टर्म एंड कंडीशन ऑफ एन एजेंसी, जब एजेंसी खोलते हैं तो सामने एजेंसी के लिए कंपनी उसके टर्म और कंडीशन बताती है, जबकि जो एजेंसी खोल रहा है वो सामने से नेगोशिएशन करता है कि और अच्छे उसको टर्म कंडीशन मिले, ठीक है। अपॉइंटमेंट किया जाता है एजेंट को। यहाँ पर सेल्स में डिक्लाइन हुआ है तो उसका कंपनी पूछ रही कि क्यों हुआ है,
ठीक है। और नीचे एक्सप्लेन कर रहा है एजेंट कि यह इस कारण से सेल क्या और डिक्लाइन हुआ, यहाँ पर खुद सरेंडर किया जा रहा है, स्वैच्छिक वो जो एजेंट है वो अपनी एजेंसी को बंद कर रहा है, या फिर सामने से कंपनी उसको टर्मिनेट कर रही है, समझो। तो सारे टॉपिक बेसिक जैसे है, ऐसा है नहीं कि कोई भी टॉपिक एग्जाम में ना पूछा गया, फिर भी मैं देने की कोशिश करूंगा। आईएमपी आपको एक्स्ट्रा जरूर पढ़ना है इसके अंदर। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 7 और 8 ऐसे है, सरेंडरिंग और टर्मिनेट दोनों ऐसे कि ज्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं। 5 में से 3 बार पूछे गए, दोनों में से एक, ठीक है। आपको मिक्स दे रहा हूं इंपोर्टेंट टॉपिक, इसलिए पहले ये 2 पढ़ लेना, उसके बाद वहीं पर ये टर्म कंडीशन के जो दोनों 2 टॉपिक है, एक तो प्रिंसिपल लिख रहा है और एक एजेंट लिख रहा है, दोनों के मिक्स ही दे रहा हूं। ये 2 और ये 2, 4 में से मुझे लगता है एक ज्यादा निकल सकता है, बट सेफ नहीं माना जाएगा। एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए जो यहाँ पर डिक्लेयर सेल और जो उसका एक्सप्लेनेशन, ये रीजन और एक्सप्लेनेशन दोनों बहुत खास है, ये 2 एक्स्ट्रा के रूप में पढ़ लेना। अब 100% सेफ हो जाए, दोनों 2 भी इसमें से मिल सकते हैं। रेगुलर वाला समझ रहे हो, इन दोनों को भी तैयार कर लेना। लास्ट वाले पहले इन 4 को तैयार करना है, एक आपको मिलने के चांसेस है, बट ये दोनों को भी हल्का हल्का देख के जा सकते हो। तो इस तरह से ये वाला पोर्शन हमारा कवर हो जाए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और ये सीसी एक दिन की तैयारी हो सकती है, ऐसा कुछ है नहीं। एंड देना मैं इजी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहने वाला है? क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट वॉकेब रहने वाला है, ठीक है। पहले मार्किंग समझना, फिर आपकी तैयारी समझो। यहाँ पर 2 सेक्शन होने वाले हैं। पहला जो रहेगा वो मैचअप करना रहेगा, जिसको गुजराती में जोड़ का जोड़ो ऐसा बोला जाता है। और बी जो गिव द मीनिंग, आपको वर्ड दे दिया गया, उसका मीनिंग अर्थ लिखना है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। मार्किंग देखिएगा, मुझे हर बार की तरह जो लगता है उसी बता रहा हूं, 8 और 6 मार्क का करना चाहिए। बट लास्ट टाइम की तरह 7-7 इक्वल किया गया, तो 7-7 इक्वल भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर 8 टॉपिक दियो, यहाँ पर 6 टॉपिक दियो, 7-7 रहेगा तो 7 टॉपिक और यहाँ पर 7 टॉपिक रहेंगे। और ये बहुत ईजी है क्योंकि हर बार वॉकेब तो आपको आएगा ही। 50 जितने वर्ड होते हैं मैक्सिमम, कई बार 35 वर्ड भी होते हैं। सेमेस्टर 6 तक आपको सीसी में वॉकेब देखने को मिलेगा, बस अलग अलग टॉपिक के रिगार्डिंग रहते हैं। तो आपको यहाँ 50 वर्ड दिए गए। अब इसी 50 में से आप समझिए 14 वर्ड आने वाले हैं, ठीक है। और 14 आउट ऑफ 14 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने इसमें से 25 भी कवर कर लिए, 25 तो भी आपको 7 तो देखने को मिलेंगे ही, गारंटी है। और 25 पढ़ने में 25 मिनट से ज्यादा लगता नहीं, तो 1 आवर मैक्सिमम, 1 आवर में आप ये रेडी कर सकते हो। तो जरूर पड़ेगा, इसको इग्नोर नहीं करना है। इसमें एग्जिट आईएमपी नहीं दी जाती, इसमें भी ऐसा है। स्टार्टिंग के 25 पढ़ लोगे ना तो उसमें से 3 देखने को मिलेंगे, या तो लास्ट 26 से लेकर 50 तक पढ़ोगे तो भी उसमें से 3 देखने को मिलेंगे। समझ रहे हो मैं किस अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं? ऐसा होता नहीं है कभी कि ऊपर में से 6 के 6 पूछ लिए या नीचे में से 6 के 6। ऊपर ए से लेकर 25 के अंदर देखिए कहां तक टॉपिक आ रहा है, ए से लेकर यहाँ पर टी तक आ रहा है। तो इसमें से आपको 100% कोई ना कोई देखने को मिलेगा, 3 से 4। तो इस तरह से आपको स्टार्टिंग में 25 या एंडिंग में 25 पढ़ लेना है, कम से कम टाइम हो तो आपका यहाँ पर भी ये कवर 50% से ज्यादा हो जाएगा। आई होप मैंने हर एक यूनिट के अंदर मैक्सिमम जो होने के चांसेस है वो आपको बताया, मार्किंग समझाए, खास मैंने स्ट्रेटजी पे फोकस किया, उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कर सकते हैं। इजी शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले आपको एमसीक्यू की तैयारी करनी है। टेक्स्ट बुक के अंदर 5 चैप्टर कर सको तो कीजिए, नहीं तो 4 तो कम से कम आपको करना ही है, जिससे आपको 7 वहां पर हो जाएंगे। जो एप्लीकेशन में आपको कंप्लीट हेल्प मिल जाएगी, बुक नहीं है तो वहां से आपकी तैयारी हो जाएगी। और ऊपर में से सबसे पहले क्या पढ़ सकते हैं? मुझे तो वॉकअप सबसे ज्यादा ईजी लगता है, फिर भी लेटर में जाना तो सबसे पहले ये कॉर्पोरेट लेटर बहुत ईजी है, ठीक है। सारे टॉपिक ही ऐसे जिसका आप जानते हो, आप लिख सकते हो, तो ये लेटर इजी है, ठीक। उसके बाद ये सेकंड लेटर भी इजी माना जाता है, लेकिन आपको ये हार्ड लगता है तो वॉकअप की ओर जा सकते हो, ठीक है। कि मैचअप करने में आपको 3-4 मैचअप आते हैं तो आपके मार्क मिल जाते हैं। मीनिंग भी आप इजीली उसको समझा सकते हो, एक सेंटेंस में लिखना, ज्यादा कोई डिटेल में लिखना होता नहीं है, ठीक है। तो 3 सेक्शन इजी है, दोनों 2 लेटर और वॉकअप। ये इसमें क्या थोड़ा क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ने पड़ेंगे, बट आपको समरी याद है तो भी आपको रेडी हो ही जाएगा। बस इसमें लिखना रहता है, थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, बाकी ये फटाफट पूरा हो जाता है। और बोलना चाहूँ लेटर कभी भी 2 पेज से ज्यादा मत लिखिएगा। इस तरह से लिखना है कि 2 पेज के अंदर हमारा हो जाए। निबंध की तरह, ऐसे राइटिंग की तरह हमको डिटेल में लिखना नहीं है। भले 14 मार्क है तो आप 4-5 बार पेज भर के लिख दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। समझो जितना टॉपिक है, पैराग्राफ बनाना सब्जेक्ट के अंदर 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ, उससे ज्यादा बनाना नहीं है, तो ओवरऑल आपका ये कंप्लीट हो जाए। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया, कुछ रह नहीं गया। यूट्यूब पे देख रहे तो मुझे कमेंट कीजिए। और जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, कोर्स है, कोर्स में ज्वाइन होंगे तो आपकी अच्छे से तैयारी और हो जाएगी। और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, सारी डिटेल जो लेटेस्ट चेंजेस होता है, कुछ भी हुआ वो सब वहां पर अपडेट किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।